हेलो स्टूडेंट, मैं चंचल कुमार राघव भाई इस कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। गुप्त काल में धर्म कैसा था, धर्म के बारे में सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो देखिए, गुप्त काल ब्राह्मण धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से स्वर्ण काल माना जाता है, जैसे गोल्डन एज कहते हैं। इस टाइम पर जो ब्राह्मण धर्म फिर से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि इससे पहले मौर्य काल में जो अशोक था बौद्ध धर्म को मानता था। पहले हालांकि शिव की पूजा करता था, फिर बौद्ध धर्म को उसने बहुत फैलाया। लेटर मौर्य में, मौर्योत्तर काल में कनिष्क ने ऐसा किया। एक काउंसिल अशोक के टाइम में हुई थी, बौद्ध काउंसिल एक कनिष्क के टाइम में हुई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट में जाकर के जैन धर्म उसने अपना लिया था और भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चला गया था। लेकिन इस समय आकर के जितने गुप्त राजा थे वो मुख्यतः विष्णु की पूजा करते थे, भागवत धर्म को मानते थे। इस समय 10 अवतार ये नाम आते हैं। शिव की पूजा भी थी, देवियों की भी पूजा थी, जैन धर्म बौद्ध धर्म भी था। तो देखिए, आपको याद रखना है कि कहां कहां पर था, ये सारा कुछ मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, वैष्णव धर्म। इसका जो एविडेंस है उदयगिरी, पुंडरवर्धन, एरन एंड पहाड़पुर जो वेस्ट बंगाल है वहां पर, और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ये विष्णु धर्म का पता चलता है। ठीक है, यानी कि उदयगिरी, पुंडरवर्धन, एरन, पहाड़पुर, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वैष्णव धर्म से संबंधित है। विष्णु की पूजा होती थी, विष्णु के बहुत सारे रूप दिखाए गए हैं, बराह का रूप है, सैया पर दिखाया गया, ये सारी चीजें थी। फिर आता है शैव धर्म। शैव धर्म की जो एविडेंस है, नागौद, ये मध्य प्रदेश, नचना कुठार, यहाँ पर पार्वती का भी है, और खो का शिव मंदिर। इसके अलावा जो सिक्के हैं, स्कंदगुप्त का जो सिक्के हैं उस पर बैल छपा है, तो इससे पता चलता है शिव की पूजा होती थी। देवगढ़ का मंदिर और करमदंडा, ये इन जगहों से हमें शैव धर्म का पता चलता है। अगला आता है शक्ति की उपासना। तो देखिए, इस समय शक्ति की उपासना यानी कि देवी को शक्ति के रूप में माना गया, उसके बहुत सारे रूप। इसमें महिषासुर मर्दिनी दिखाया गया है, यानी कि राक्षसों का वध करने वाली। नचना कुठार से इसका एविडेंस है। उदयगिरी में सनकानिक में महिषासुर मर्दिनी दिखाया गया है उनको। अच्छा, एक बात और है, पुराणों में सप्तकालिक शब्द आया। सप्तकालिक का मतलब है देवी के 7 रूप, जैसे काली, चंडी, दुर्गा, सरस्वती, इस टाइप से सभी रूप इसमें दिखाए गए हैं। अच्छा, इस समय स्कंद पूजा भी होती थी, मोर पर सवार स्कंद। स्कंदगुप्त के बिहार शिला स्तंभ से इसकी हमें जानकारी मिलती है, स्कंद की भी। सूर्य पूजा भी इस समय थी, नाग पूजा भी थी, यक्ष पूजा भी थी, दुर्गा पूजा, गंगा यमुना, ये सब इस समय यानी ब्राह्मण धर्म पूरी तरह से चरम सीमा पर गुप्त काल में था। अच्छा, यहां से ये धर्म जावा, सुमात्रा, बोर्नियो यानी कि साउथ ईस्ट एशिया गया, और वहां भी बहुत सारे मंदिर बने जो आज भी हैं। और इसके अलावा बौद्ध धर्म, तो श्रीलंका में इस समय हीनयान ब्रांच थी बौद्ध धर्म की। दीपवंश, महावंश जो बुक्स हैं वो इसी टाइम पर लिखी गई। लंका का एक राजा था मेघवर्ण या मेघवर्मन, जिसने समुद्रगुप्त से परमिशन मांगी थी कि बोध गया में एक बिहार बनाने की। ठीक है, उसके बाद आता है जैन धर्म। तो जैन धर्म मथुरा बल्लभी में था। कदम और गंग जो राजा थे वो जैन थे इस टाइम पर। पार्श्वनाथ की मूर्तियां बनी, अन्य तीर्थंकर की मूर्तियां बनी। कहाऊ जो इंस्क्रिप्शन है उससे तीर्थंकरों की मूर्तियां बनने का एविडेंस भी हमें पता चलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो गुप्त राजा थे सिर्फ ब्राह्मण धर्म को ही ज्यादा मानते थे, या कट्टरवाद ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। फिर आती है शक्ति की आराधना। शक्ति के जो स्वरूप थे, अर्धनारीश्वर, आधा देवी आधा शंकर। भेड़ाघाट में 64 योगिनी का रूप मिलता है। खजुराहो के टेम्पल में, सुराडा गुजरात, और बंगाल में तो आप जानते ही हो दुर्गा पूजा, चंडी पूजा, ये सब मनाई जाती थी। कुल मिला के इस समय अगर धर्म को, और इससे पहले मैंने आपको आर्ट कल्चर बताया, दोनों को आपको जोड़ देना है, और दोनों का मेंस का क्वेश्चन बनता है
काफी अच्छा। उसके बाद ये चीजें आपको प्री के हिसाब से याद रखनी है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखें, सब्जेक्टिव देखें। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चैप्टर वाइज मैंने तैयार किए हैं और सारे क्वेश्चन जो IAS PCS के हैं पिछले, उनको भी उसमें रखा गया है, टोटल कवर किया गया है। एक बार उनको भी देखें। धन्यवाद।